हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन। उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का हमने 2 प्रश्न छोड़ा था। वो प्रश्न पहला था और प्रश्न दूसरा था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरा हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या पहला कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार से r स्टार में एक फलन f है, एकाकी तथा अक्षातक है, जहां r स्टार शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पहले तो हम इतना सवाल को हल करेंगे। यहाँ तक हमें इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, एक यहाँ तक है और एक ये हमें दे रहा है कि आर स्टार की जगह पर यदि हम एन बदल दें, मतलब आर स्टार की जगह पर एन रख दें, तब हमारे पास फलन क्या होगा वो हमसे कह रहे थे। पहले तो हम यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम बदल कर देखेंगे, प्रांत के आर स्टार को बदल कर देखेंगे। तो हमसे सबसे पहले कह रहा है कि ये जो हमारे पास आर स्टार है, आर स्टार से आर स्टार में एक फलन है वह एफ है, और यहाँ पर कह दे रहा है कि आर स्टार शून्येतर वास्तविक संख्या है। तो आर स्टार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या में शून्य नहीं है, ये इसका मतलब है। कह दे रहा है, यहीं पर हमें कह दे रहा है कि आर स्टार शून्येतर नहीं है। मतलब आर स्टार का मतलब है कि वास्तविक संख्या में शून्य नहीं है, इसका यही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। तो अब हम इसको सिद्ध कैसे, या इसको अब हम और हमसे कह दे रहा है कि इसका एकाकी भी है और अक्षातक भी है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं, इसको हल करते हैं। हल करेंगे, यहाँ पर एकाकी डालेंगे, एकाकी में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि f(x) और हमें पहले तो क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दे दिया गया है f(x) कितना दे दिया गया है 1/x, और r स्टार में एक फलन है, वो फलन क्या है? f है। तो हम यहाँ से एकाकी की शुरुआत करेंगे। तो एकाकी किस प्रकार करते हैं? तो आता है f(x1) में f(x2). इसी प्रकार हम करते हैं। तो आप से देखिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/x1 में हो जाएगा 1/x2, इस प्रकार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लाट देंगे, मतलब इसको हम प्लाट देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 में हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फलन एकाकी होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है, और यही हमारा आंसर इसका हो, मतलब एकाकी का यह हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम करेंगे अक्षातक। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं अक्षातक। तो अक्षातक के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर क्या रखते हैं, ये जो रहता है वो उसको, y बराबर f(x) हमारे पास क्या दिया है, वह दिया है 1/x। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे। तो हमारे पास x गुणा में इधर जाएगा, तो इधर भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x y में 1 हो जाएगा। अब हम इस y को इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम 0 ले लें, तब हमारे पास अनंत आ जाएंगे, अनंत संख्या आ जाएगी। मतलब 0 से 1 भाग देंगे तो अनंत संख्या जी, मतलब काल्पनिक संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें इसने पहले ही कह दिया कि 0 नहीं लेना है। तो 0 के अलावा और कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर रखेंगे तो x का मान हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगा। तो यह फलन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कि अक्षातक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन अक्षातक है, और यही हमारा आंसर इसका हो जाए। मतलब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमसे कह रहा है कि यदि प्रांत, तो प्रांत हमारा ये जो पहले वाला रहता है ये प्रांत होता है, दूसरा वाला हमारा होता है सप्रांत होता है। तो यदि प्रांत को n में बदल दिया जाए तो भी क्या यह परिमाण सत्य होगा? तो यहाँ पर देखिए हम बदल रहे हैं, मतलब हमसे कह रहा है कि हमारे पास ये तो f(x) यही दे दिया गया है, f(x) बराबर दे दिया 1/x दे दिया गया है,
और हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास है ये प्रांत है इसको हम n कर दें, n से एक फलन, n से r स्टार में एक फलन है, वो फलन क्या है, f है। फलन क्या है, f है। यह हमारे पास दे दिया गया है, केवल हमें इस प्रांत को बदल दिया है, प्रांत की जगह पर r स्टार की जगह पर n कर दिया है, n कर दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो अब हम इसको सेम उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर हम इकाई का हेडिंग डाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई। इकाई में हम क्या करते हैं, लिखते हैं fx1 = fx2, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, fx1 हमारे पास क्या है 1/x, और इधर भी 1/x1 1/x2, ऐसा हो जाएगा। इसको हम प्लाट देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा, ये भी बराबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन इकाई है, अतः फलन इकाई है। और यही हम ये तो एक हो गया। अब हम देखेंगे अच्छातक, तो आप लिखेंगे अच्छातक, तो अच्छातक के लिए क्या करते हैं, y बराबर fx लेते हैं, तो y बराबर fx हो गया। y बराबर fx का मान 1/x है, तो 1/x हो गया। यहाँ सब हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान जिस प्रकार से निकाले तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब हमारे पास y का मान, यहाँ पर देखिए y का मान यदि हम कुछ भी ले लें, जैसे यहाँ पर y का मान यदि हम 2 ले लें, तब हमारे पास x का मान क्या आ जा रहा है 1/2 आ जा रहा है। और 1/2 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यह फलन जो होगा वह एक अच्छातक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि हम y का मान 1 ले लेंगे तब हमारे पास तो 1 आ जाएगा, तो x का मान 1 लेंगे, मतलब x का मान देखिए यहाँ पर हम पहले तो 1 ले रहे हैं, y की जगह पर 1 लेंगे तो ये हमारे पास कितना जगह 1 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो x ये होता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये तो नेचुरल नंबर है, तो 1 हमारे पास नेचुरल नंबर है। लेकिन यहीं पर हम यदि 2 ले लें तब ये हमारे पास एक 1/2 ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह फलन अच्छातक नहीं होगा। तो आप लिख देंगे कि अतः फलन अच्छातक नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरे का पहला नंबर सवाल है। दूसरे सवाल में हमें 5 सवाल दिए गए हैं। 5 सवाल में से मैं पहला नंबर सवाल बता दे रहा हूँ, और जो 4 सवाल बच रहे हैं वो चारों सवाल को आप हल करिएगा। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन में जब तक हम वीडियो को देखते हैं और सवाल को लगाते हैं तब तक हमें समझ में आता है, लेकिन उसके जस्ट 1-2 दिन बाद हम वही सवाल हल करते हैं अपने मन से बिना देखे, तो वह सवाल हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि वह सवाल हम भूल चुके हैं। उसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप यह सवाल बनाइए, उसके बाद हल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको 4 सवाल दे रहा हूँ और चारों सवाल आप हल करिएगा। एक सवाल मैं बस यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि fx = x² द्वारा प्रदत्त n से n में एक फलन f है, यही हमसे कह रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमने तो सबसे पहले तो हम इसका इकाई लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई हो गया। इकाई में हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि fx1 बराबर fx2, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो हमारे पास fx1 मतलब x² है, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा x2 का स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। अब हम स्क्वायर को हटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम एक सवाल किए थे तो उसमें क्या किए थे, स्क्वायर को जब हम हटाए थे तो हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस x लगाते थे, ऐसे x लगता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लगेगा,
केवल यहाँ पर प्लस लगेगा। प्लस क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ पर जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में था, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है, और प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं वो सब धनात्मक होती है। तो यहाँ पर केवल ऋणात्मक नहीं आएगा, केवल प्लस आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यह हमारे पास हो जाएगा x1 बराबर x2। तो यह हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया है। तो यह क्या हो जाएगा? यह फलन जो होगा वह एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे फलन, अतः फलन एकाकी है, और ये हमारा ये एकाकी का सिद्ध हो गया। अब हम अच्छातक के लिए करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अच्छातक, अच्छातक के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से लिखते हैं कि y बराबर एफ एक्स, y का मान हम यहाँ से fx का मान कितना दे दिया गया है? x स्क्वायर दे दिया गया है, तो अब देखिए आप यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से x निकालिएगा, तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, हमारे पास x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस का y हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास प्लस माइनस y भी आ जाएगा, मतलब दोनों आ जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस माइनस y, मतलब यदि हम एक बार माइनस का 1 ले लेंगे, प्लस माइनस y, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर यदि स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में y हो जाएगा, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो ये अंडर रूट से तो निकल जाएगा, लेकिन यदि हम 2 ले लेंगे तो इस अंडर रूट में हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट में 2 हो जाएगा। तो और 2 अंडर रूट में 2 है तो वह प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास अच्छातक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन अच्छातक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो 4 सवाल बच रहे हैं उन चारों सवाल को आप हल करिएगा। आपसे हल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, और मैं कमेंट में बस इतना लिख दीजिएगा कि आप जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो सवाल हल नहीं हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसे आप करा दीजिए, और मैं उस सवाल का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं वो 4 सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, वीडियो जब तक हम देखते हैं तभी तक हमें समझ में आता है, उसके बाद जस्ट उसके एक दिन बाद हम वही सवाल लगाते हैं तो हमारे दिमाग में से वो सवाल उड़ जाते हैं, मतलब वो नई सवाल हमसे हल होता है। इसलिए मैं आपको 4 सवाल दे रहा हूँ, वो 4 सवाल बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब अंदाज़ हो जाएगा कि किस तरह से सवाल हम बनाते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और ये हमारे पास पहला नंबर चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल से हम दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करेंगे।